आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का एग्जाम कैसा आ रहा है, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। आज इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से मैथ में टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से रीजनिंग में टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से हिंदी में टॉपिक्स आ रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन से आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैथ की बात करें। मैथ में सिंप्लीफिकेशन, क्या मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल इजी। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन से बिल्कुल इजी दे रहा है। और उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी बिल्कुल इजी लेवल का पूछा जा रहा है। उसके बाद है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल इजी है। उसके बाद है वोट एंड स्ट्रीम। वोट एंड स्ट्रीम की थोड़ा क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि इस बार लेवल थोड़ा हटके दे रहा है, इसलिए वोट एंड स्ट्रीम के 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तीनों इजी दिए जा रहे हैं। ये भी नहीं कि लेवल थोड़ा वैसा हो हार्ड लेवल का, नॉर्मल लेवल रखा जा रहा है। पर क्वेश्चन जो टॉपिक्स कम आते थे उन टॉपिक से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन दे रहा है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में दे रहा है। उसके बाद अपना रेशियो है, जिससे हर बार 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उससे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी इजी। और क्यूब और कीवर्ड, मेंसुरेशन में क्यू और कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इजी टू मॉडरेट, इसे हम इजी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड भी है कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन थोड़े मेंटल एबिलिटी पर भी डिपेंड है। अब हम टाइम एंड स्पीड्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ट्रेन से पूछा जा रहा है और एक स्पीड से पूछा जा रहा है, तो वो भी इजी फॉर्मेट में दे रहा है। उसके बाद परसेंटेज, जहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वहां से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी बिल्कुल इजी फॉर्मेट में। और उसके बाद नीचे और जो अदर टॉपिक्स हैं, जो छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, उनसे 3 क्वेश्चन बाकी से पूछ रहा है, वो भी कैसे इजी फॉर्मेट में पूछ रहा है। उसके बाद हम आगे बात करें रीजनिंग की, किसकी? रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी थोड़ा चेंजेस दिखा है, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी इजी फॉर्मेट में है। और डायरेक्शन से, किससे? डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी किसमें? इजी फॉर्मेट में, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन है। सीरीज है, जो हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इजी फॉर्मेट में सीरीज पूछ रहा है। इसमें कोई भी लेंथी सीरीज नहीं है कि ऊपर एक सीरीज दी है, उसके नीचे सीरीज दी गई, उसके नीचे, ऐसी कोई सीरीज नहीं है। इसी के डिपेंड से इनइक्वलिटी से एक क्वेश्चन आता था पहले, अब 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता था इनइक्वलिटी से, अब उसकी जगह 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है इनइक्वलिटी से, वो भी एक मॉडरेट लेवल दे रहा है। कौन सा लेवल? मॉडरेट लेवल दे रहा है एक। और उसके बाद फिगर कंपाइलेशन का एक क्वेश्चन दे रहा है, वो भी इजी दे रहा है बिल्कुल। और फिगर इन सीरीज की बात करें तो एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, वो इजी टू मॉडरेट। फिगर इन सीरीज से एक क्वेश्चन दे रहा है, वो भी मॉडरेट टाइप से दे रहा है। और स्लोजन से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी फॉर्मेट में आ रहे हैं। और बाकी कैलेंडर एक नया जुड़ गया है, उससे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी टू मॉडरेट में दे रहा है, इजी टू मॉडरेट में कैलेंडर से दे रहा है। और उसके बाद हम बात करें आगे इंग्लिश की, किसकी? इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है, जो आता था वही आ रहा है। एक्टिव पैसिव की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है, इजी टू मॉडरेट दे रहा है। उसके बाद ईडीएम फ्रेसिस से एक क्वेश्चन है, वो भी मॉडरेट है। उसके बाद एंटोनियम से एक क्वेश्चन है, इजी है। और सिनोनिम्स, ये वोकैबुलरी से ये पोर्शन है, हमेशा ही आता रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। 3 क्वेश्चन दे रहा है, इजी टू मॉडरेट दे रहा है। वोकैबुलरी कुछ नई पूछी जा रही है, इसलिए इसमें मैंने इजी टू मॉडरेट कर दिया गया है। पैसेज की बात करूं, इसमें नो चेंजेस है। पैसेज हर बार 5 ही क्वेश्चन आते थे और बिल्कुल इजी आ रहे थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। एरर आ रहा है, 2 क्वेश्चन एरर के आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और सेंटेंस इंप्लीमेंट के एक क्वेश्चन दे रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल में दे रहा है। उसके बाद अदर से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अदर से 3 क्वेश्चन है, इसमें कोई नो चेंजेस है बिल्कुल। और हिंदी की बात करें हम, किसकी? हिंदी की बात करें तो हिंदी में शब्द समूह के लिए एक शब्द 1-2 क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, इस बार भी पूछे जा रहे हैं, पर थोड़ा मॉडरेट। एक क्वेश्चन इजी दे रहा है तो 2 क्वेश्चन मॉडरेट, इस लेवल में रख रहा है। इसलिए हम इसे बिल्कुल इजी तो नहीं बोलेंगे। सब वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि किस क्या कुछ
कुछ भी बोल सकते हैं। तो 3 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 या इजी टू मॉडरेट दे रहा है। कैसे दे रहा है? इजी टू मॉडरेट। बर्तनी की बात करें तो हम 1 से 2 क्वेश्चन दे रहा है, बिल्कुल इजी दे रहा है। पत्राचार, ये सुनते ही बच्चों के मन में ख्याल आता है पेपर हार्ड है। पत्राचार जो पहले सिलेबस में नहीं देता था, न सिलेबस में दिया है, पहले पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए उनमें भी नहीं दिया है, इस बार नया डाला है, इसीलिए 2 क्वेश्चन इसके डाले हैं। वो मॉडरेट लेवल कहेंगे, इजी नहीं कहेंगे। वो है, यदि सिलेबस में होता इजी बोलते, नहीं है तो इसे मॉडरेट लेवल रखेंगे हम। गद्यांश की बात करें, हर बार 5 क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें संज्ञा का एक शब्द डाल दिया गया है, तो इसे हम पहले भी कुछ कुछ पेपरों में संज्ञा आ चुकी है, इसलिए इसे हम नया नहीं बोलेंगे। शब्दावली की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम तत्सम तद्भव की बात करें, 2 क्वेश्चन हम ये मान सकते हैं क्वेश्चन को, पेपर को उसने अच्छा बनाने की कोशिश की है, पेपर को अच्छा बनाने की कोशिश की है। अब इसके हिसाब से अपनी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने नंबर हमारे सेफ जोन में निकाल सकते हैं, कितनी प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, आज इसके बारे में देखना चाहें तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो इधर देख, इधर मेल और इधर फीमेल। मेल फीमेल की बात करूं तो उसमें 4-5 क्वेश्चन से यानी 10 नंबर का डिफरेंस होता है। मेल की कट ऑफ लगभग 55 क्वेश्चंस मानेंगे और इसमें 50 क्वेश्चंस। अब यहां से आगे भी हो सकता है 50 से 65 के बीच में, 50 से 65 क्वेश्चंस के बीच में, यहां से 50 से 60 क्वेश्चंस के बीच में मान लेंगे। अब ये नंबर्स कितने बनते हैं, ये तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। यदि आपके 120 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 120 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। यहां पर आपके 1 से 10 यानी 110 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इसमें सेफ जोन में हो। इतने नंबर्स आने पर आपका सिलेक्शन पक्का है और अच्छे से मेहनत करते रहिए। इसी तरह कट ऑफ में आप क्वेश्चन की बात करें तो इतने क्वेश्चंस रहेंगे, फीमेल के इतने रहेंगे, मार्क्स इतने बता दिए, इसके मेल के मार्क्स इतने बता दिए। इसलिए अगला एग्जाम पुलिस का है, इसकी अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।